देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आपने थर्ड पार्ट और फर्स्ट जो पार्ट है वो नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा। पहले आप उनको अच्छे से देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, ताकि बेसिक आपका क्लियर हो। बेसिक अगर अच्छे से क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आप जो आज हम करने वाले हैं वो आप कर पाएंगे। जो थर्ड वीडियो था उसमें मैंने अच्छे से इस वीडियो के लिए जो बेसिक था वो मैंने अच्छे से करवाया है। उसको जाइए एक बार देखिए, एक बार से नहीं 2 बार आप देखिए उसको अच्छे से एक बार, और नोट्स बनाइए ताकि आप उसको रीड कर सकें अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन 3π/5, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम जानते हैं, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन इनवर्स और साइन फंक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें वैल्यू देते हैं x। लेकिन कब? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल डोमेन ऑफ द साइन, मीन्स जो डोमेन होती है साइन की उसमें अगर सेटिस्फाई करते हैं तो देखिए हम डायरेक्ट अगर इसको लिख देते 3π/5 आंसर होता, क्योंकि साइन और इनवर्स कैंसिल हो जाते। बट ये जो एंगल है ये क्या इंटरवल में लाई करता है कि नहीं, सबसे पहले तो ये देखना है। अब ये एंगल अगर आप ऐसे नहीं चेक कर पा रहे कि है क्या, तो देखिए ये एंगल बना लीजिए डिग्री में, ये 90 डिग्री होता है माइनस और ये 90 होता है। ये आप रफ में चेक कर लेंगे कि इंटरवल में है कि नहीं। अब ये देखिए क्या है 3π/5, तो 3 × π/5 क्या रहेगा, पाई होता है 180 और 5 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये यहाँ पे, तो 5 3 and 6 36, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। और 108 इस जो अपना डोमेन है उसमें सेटिस्फाई नहीं करवाता। इट मीन्स ये एंगल आप यहाँ पे डोमेन के अंदर नहीं है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अब साइन को देखिए कैसे चेंज कर पाएंगे आप इसको। आपके पास जो भी एंगल होता है उसको आप जो डिनोमिनेटर होता है उसकी फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो 5 - 2, तो आप क्या लिख पाएंगे इस पूरे एंगल को 5 - 2 मीन्स 5π - 2π/5, ये लिख पाएंगे आप इसको। ठीक है, अब ये जो एंगल बना है तो वही 3π/5, क्योंकि 3π बचेगा इसमें से 5π - 2π करने से, और 3π/5 ही है। लेकिन जब मैं इसको दोनों के डिवाइड में लिखूंगा, देखिए 5π/5 - 2π/5 ये लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स π - 2π/5 लिखा जाएगा। तो π - 2π/5 अगर मैं इसको लिखता हूँ तो साइन इनवर्स साइन π - 2π/5। अब देखिए ये जो एंगल है ये कहाँ पहुँचा, पाई ये होता है 0 डिग्री, π/2 पाई एंड 3π/2 2π, इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचता है, और पाई माइनस करने पर कोई चेंज नहीं होता, साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही होता है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2π/5 ये लिखा जाएगा। अब ये एंगल देखिए क्या है, अब ये एंगल क्या बन गया 5, ये 36 था, 36 टू जा, अब ये 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई तो कितना बन जाएगा 32, तो सॉरी 72, तो 72 अपने इंटरवल के बीच में लाई करता है -90 to 90। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 2π/5 इसका क्या रहेगा आंसर, बिकॉज ऑफ दिस इज लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। तो इस तरीके से हम क्या बता देंगे कि ये इंटरवल में आता है, तो ये इसका आंसर है। तो देखिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोस इनवर्स कोस 13π/6। अब देखिए हम जानते हैं कि कोस इनवर्स कोस x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π, क्योंकि कोस की डोमेन क्या है 0 to π। तो कोस की डोमेन में अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा पहले, तो चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू जो है 13π/6 बिलोंग करवाती है। तो 13π/6 जो है वो बिलोंग नहीं करवाती है इंटरवल में। क्यों? क्योंकि इंटरवल क्या है 0 to 180 अगर वैसे देखा जाए तो, और ये हमारे पास एंगल क्या है 13 × π/6 कितना होता है 30।
तो कितना हो जाएगा 390, और 390 तो इस इंटरवल में नहीं आता। इट मीन्स हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि चेंज करना है तो जो एंगल दे रखा है उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए कोस, इसको क्या लिख सकते हैं 12 पाई प्लस पाई बाई 6, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों 12 पाई, क्योंकि 12 6 का मल्टीपल है। अगर यहाँ पे 7 होता तो 6 लिखते, 5 होता तो 6 माइनस पाई लिखते। मीन्स कैसे भी करके इस डिनोमिनेटर के फॉर्म में तोड़ना है इसको। अब देखिए अगर मैं इसको दोनों के डिवाइड में लिखूँ 12 पाई बाई 6, 12 पाई बाई 6 और प्लस में पाई बाई 6 ये लिखेंगे, और ये क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6। तो 2 पाई क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। हम ना जो देखिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं, 2 पाई यहाँ पे आ गया, और प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो चेंज। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, ये हम लिख पाएंगे कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6। तो कोस अब देखिए ये जो एंगल है ये पाई बाई 6 30, और 30 अपने इंटरवल के बीच में है। इट मीन्स इसको आप क्या लिख पाएंगे, कोस से कोस कैंसिल हो गए, पाई बाई 6 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर बता देंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। मुझे बाहर अगर कोस, पहले अभी तक क्या था, एक एक फंक्शन था अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक, कि यहाँ पे कोस इनवर्स है, अंदर भी कोस है, यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन फंक्शन है, तो इनको कैंसिल आउट करके वैल्यू निकाल देते। यहाँ पे कोस इनवर्स है, अंदर 2 फंक्शन इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे मुझे एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना है इस पूरे को। हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ध्यान रहे इनवर्स में कि बाहर जो भी है उसका अपोजिट मुझे अंदर लेकर आना है। मीन्स इस पूरे फंक्शन को मुझे कोस की फॉर्म में लेकर आना है। अब सोचिए कि कोस यहाँ पे है, साइन यहाँ पे, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है कोस का जिसमें कोस और साइन दोनों आते हैं। तो हम जानते हैं कि कोस का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। प्लस बी और माइनस बी दोनों के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन प्लस वाले फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है और माइनस वाले में बीच में प्लस होता है। तो यहाँ प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कोस ए कोस बी माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो मुझे कोस तो मिला हुआ है, साइन भी मिला हुआ है, मीन्स कोस ए कोस साइन बी, ए तो मिला हुआ है, लेकिन बी बनाना है मुझे इन दोनों से। आपको देख के लग रहा होगा 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट है, तो इनसे हम बना सकते हैं, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि बनेंगे कि नहीं। अगर सोचिए कोस है मेरे पास तो उसके साथ कोस ही होना चाहिए, तो यहाँ पे कोस एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं कुछ कोस में पुट कर दूँ तो बन सकती है बात, फिर हम चेक कर लेंगे कि ये साइन बनेगा कि नहीं। तो मैंने इसको एक बार के लिए कोस एल्फा पुट कर दिया, कोस एल्फा इज इक्वल टू 3/5। चेक कीजिए कि यहाँ से साइन एल्फा कितना आता है, साइन एल्फा आएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर। तो √1 माइनस कोस स्क्वायर करेंगे मीन्स 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25, और ये हमें मिलकर क्या देगा 4/5 देगा। मीन्स साइन एल्फा की वैल्यू भी बनती है। तो हम क्या कर देंगे, अब इसमें पुट कर देंगे ये दोनों वैल्यू। देखिए जो भी हमने माना था उसको हम पुट करते हैं। कोस इनवर्स ये मैंने पुट किया कोस एल्फा, ये हमारा गिवन है कोस एक्स, फिर यहाँ पे वैल्यू आई साइन एल्फा, और ये साथ में है साइन एक्स। देखिए आपको देखते ही पता चल जाएगा वही फॉर्मूला नज़र आ रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास कोस ए माइनस बी का। तो इस तरीके से देखिए कोस और कोस इनवर्स दोनों एक साथ आ गए, तो ये कैंसिल आउट होकर अपने पास क्या आ जाएगा अल्फा माइनस एक्स। लेकिन अल्फा तो मेरे क्वेश्चन में था ही नहीं, क्वेश्चन में कहीं पे अल्फा नहीं था। जो हमने अपनी मर्जी से माना था क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो उसकी फॉर्म में हम क्वेश्चन को नहीं रखेंगे। मीन्स जो हम अपनी मर्जी से मानते हैं ना उसकी फॉर्म में क्वेश्चन को नहीं रखेंगे, तो उसको चेंज करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू कहीं से भी निकाल के रख सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल के रख सकते हैं। यहाँ से आएगी अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5, और यहाँ से वैल्यू आएगी अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। तो इनमें से कौन सी वैल्यू भी रख सकते हो आप इसकी जगह पे। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कोस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स। तो इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल देंगे। देखिए कुछ और क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रूव करवाना है हमें इस चीज़ को इसके इक्वल। अब सोचिए कि मुझे x/2 में प्रूव करवाना है, तो मुझे टेंजेंट इनवर्स बाहर है तो अंदर भी टेंजेंट इनवर्स क्रिएट करना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो सके। तो मुझे इस पूरे को टेंजेंट के फॉर्म में बनाना है। अब टेंजेंट होता क्या है, साइन बाई कोस हम जानते हैं। इन सबके फॉर्मूले आपके माइंड में
+1 क्लास में जो आपने पढ़े थे वो सारे भूलने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा, टेंजेंट इनवर्स है, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो टेंजेंट इनवर्स के अंदर क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो देखिए अब साइन एक्स का फॉर्मूला देखिए, पहले x/2 प्रूव करवाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि x/2 में साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला है अपने पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हम जानते हैं। और ये दो फॉर्मूले तो हमने बहुत पढ़े हैं +1 क्लास में, 1 प्लस कोस 2 थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा और ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमें कौन सा मिला हुआ है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आया, मीन्स इसका हाफ एंगल आ रहा है, यहाँ पे भी हाफ एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 थीटा था तो थीटा आ रहा है, मीन्स हाफ एंगल हो रहा है इनका। अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे x होता तो यहाँ x/2 आता, x/2 आता यहाँ पे भी देखिए अगर यहाँ पे x होता तो x/2 आता। तो वही फॉर्मूले बन रही है मेरे पास। तो टेंजेंट इनवर्स साइन x का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन x/2 कोस x/2। सेम 1 प्लस कोस 2 थीटा अगर ये देता है तो कोस x क्या रहेगा, 2 कोस स्क्वायर x/2। अब देखिए जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कोस क्या बनता है, टेंजेंट इनवर्स, अंदर क्या आएगा टेंजेंट x/2 और टेंजेंट से इनवर्स फंक्शन कैंसिल होकर हमें क्या देगा x/2 एंड हेंस प्रूफ। इस तरीके से हम इसको प्रूव करवा देंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, कई बार तो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए तीनों चीज़ें शामिल कर दी। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का, तीनों का फॉर्मूला है। लेकिन इसमें तीनों चीज़ें शामिल कर दी। तो हम क्या करेंगे, इसको पाई के इक्वल प्रूव करवाना है। पाई होता क्या है 180। तो सोचिए एक बार कि तीनों चीज़ें दे रखी हैं, मैंने पहले को a मान लिया एक बार के लिए, क्या माना मैंने, साइन इनवर्स 12/30, इसको मैंने a लिख दिया। सेकंड को मैंने b मान लिया, कोस इनवर्स 4/5 को मैंने b लिखा, टेन इनवर्स 63/16 को मैंने c लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन जाता है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, मीन्स 180। और अगर ऐसा है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल होंगे, बेस सी बात है, तीनों एंगल का सम पाई 180 होता है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल के एंगल होंगे। अगर मैं पाई सी को उठा के इधर रख दूँ तो यहाँ से क्या आता है अपने पास, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। अब देखिए मुझे सारी चीज़ें मिली हुई हैं वैसे, तो मैं टेंजेंट में एक बार इसको प्रूव करवा लेता हूँ। ठीक है, टेंजेंट दोनों साइड हमें टेंजेंट लेता हूँ तो क्या बनता है, टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a प्लस बी है अपने पास, इज इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस सी। देखिए पाई माइनस सी कहाँ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये क्या लिखा जाएगा, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट सी, ऐसा लिखा जाएगा। अब देखिए मेरे पास फॉर्मूले क्या क्या है, टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, और इसको माइनस टेंजेंट c के इक्वल प्रूव करवाना है। मीन्स मुझे इस चीज़ को प्रूव करके इसके इक्वल प्रूव करवाना है। तो देखिए यहाँ से टेंजेंट इन सब की वैल्यू निकालते हैं। साइन a की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है, साइन इधर जाएगा तो साइन a की वैल्यू यहाँ से आती है अपने पास 12/13। कोस b की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है, कोस b की वैल्यू आती है 4/5। और टेंजेंट c की वैल्यू कितनी आती है, टेंजेंट c बनेगा मेरे पास 63/16। अब देखिए टेंजेंट c तो डायरेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू रखूँ मैं, तो देखिए टेंजेंट a टेंजेंट b, इसको मुझे प्रूव क्या करवाना है, टेंजेंट c, और टेंजेंट c कितना है 63/16। मतलब इस चीज़ को कैलकुलेट करके मुझे प्रूव क्या करवाना है, ये
तो मैं इसमें टेंजेंट ए टेंजेंट बी की वैल्यू चाहिए मुझे, लेकिन टेंजेंट ए और टेंजेंट बी की तो नहीं है, साइन ए और कोस बी की वैल्यू है। तो साइन ए से क्या मैं कोस नहीं निकाल सकता? कोस ए कितना आएगा? देखिए अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कितना 144/169। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आएगी 169 माइनस 144 मीन्स 25/169, 5/30। कोस की वैल्यू आ गई। अगर कोस की वैल्यू आ गई है, साइन की वैल्यू आ गई है, तो टेंजेंट ए तो इजीली निकाल सकते हैं। टेंजेंट ए क्या होगा? साइन अपॉन कोस। तो साइन कितना है 12/13, कोस कितना है 5/13, 13 से 13 कैंसिल होगा तो 12/5 टेंजेंट की वैल्यू आ गई। टेंजेंट की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है टेंजेंट ए की। अब टेंजेंट बी की भी चाहिए। यहाँ से कोस बी से मैं साइन बी निकाल सकता हूँ। तो साइन बी देखिए क्या रहेगा, अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25, 25 माइनस 16 दैट मीन्स 9/25, दैट मीन्स 3/5। तो साइन बी की वैल्यू भी है और कोस बी की वैल्यू भी है, तो टेंजेंट बी आराम से निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट बी क्या रहेगा, साइन अपॉन कोस, तो 5 से 5 कैंसिल, 3/4। सबकी वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम इस क्वेश्चन में रख देंगे। तो देखिए कैलकुलेशन क्या बनता है अपने पास, टेंजेंट ए कितना है 12/5 प्लस टेंजेंट बी 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5। अगर मैं एलसीएम लूँ तो अपने पास ऊपर एलसीएम कितना आ जाता है 20। आप कैंसिल आउट ना करें तो ही बेटर रहेगा, ताकि आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाए। तो देखिए 12 4 जा 48 प्लस 5 3 जा 15। नीचे कैलकुलेशन करें तो क्या आता है 1 माइनस 36 अपॉन 20। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है ऊपर 66 अपॉन 20, सॉरी 63/20 और नीचे क्या आता है माइनस 16/20। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 63/16, जो हमें प्रूव करवाना है। तो देखिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि तीनों दिए हुए हैं और टोटल किसके इक्वल है, पाई के इक्वल। तो टोटल जब मैं पाई के इक्वल रखता हूँ इट मीन्स ये ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं। तो 2 में तो फॉर्मूला आपको आता है, 2 में तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको आता है। तो आप इन दोनों में फॉर्मूले लगाएंगे तो 2 का जो है हमारे पास, तीनों को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेंजेंट तो है ही टेंजेंट में, तो तीनों को टेंजेंट में निकाल के हम प्रूव करवा देंगे। आई थिंक आपको समझ में आया। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें